रहस्यमयी जंगल की कथा। लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौट आए थे और राजा के रूप में धर्म और सत्य के मार्ग पर शासन कर रहे थे। एक दिन जब वे अपनी प्रजा के साथ बातचीत कर रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और भय का भाव था। उसने भगवान राम से निवेदन किया, हे प्रभु, हमारे गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल है। वहां कई लोग जाते हैं लेकिन वापस नहीं लौटते। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कृपया हमारी मदद करें। भगवान राम ने तुरंत इस समस्या का संज्ञान लिया और वचन दिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अपने साथ लक्ष्मण और हनुमान को लिया और उस जंगल की ओर चल पड़े। रहस्यमयी जंगल का रहस्य। जब भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान उस जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब सी शांति और भयावहता महसूस हुई। पूरा वातावरण रहस्यमय था। पक्षियों की आवाजें भी वहां बंद हो चुकी थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे नजरअंदाज करना संभव था। वे कुछ ही दूर चले थे कि उनके सामने अचानक एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। वह राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसके शरीर से अजीबोगरीब प्रकाश निकल रहा था। उसने भगवान राम से कहा, तुम कौन हो जो इस जंगल में आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जंगल मेरी शक्ति का क्षेत्र है? यहां से कोई वापस नहीं लौटता। भगवान राम ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया, मैं अयोध्या के राजा राम हूं और मैं अपने प्रजा की रक्षा के लिए यहां आया हूं। तुम कौन हो और क्यों इस जंगल में भय फैलाते हो? राक्षस ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम कालासुर है। मैं इस जंगल का स्वामी हूं। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा मेरी होती है। मैं उसे अपनी शक्ति से बंधन में बांध लेता हूं और कभी लौटने नहीं देता। भगवान राम ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा यह आतंक अब और नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे इस अत्याचार को समाप्त करूंगा। राम का रहस्यमयी तीर कालासुर ने भगवान राम पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन राम ने तुरंत अपनी धनुष उठाई और एक दिव्य तीर तैयार किया। इस तीर में एक अद्वितीय शक्ति थी जो उसे अयोध्या वापसी के समय ऋषि वशिष्ठ से प्राप्त हुई थी। यह तीर केवल दुष्ट आत्माओं और राक्षसों को खत्म करने के लिए था, और इसमें ऐसी शक्ति थी जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी नष्ट कर सकती थी। भगवान राम ने तीर को साधा और सीधे कालासुर की ओर छोड़ा। तीर जैसे ही कालासुर के शरीर में प्रवेश किया, एक भयंकर चमक के साथ उसका शरीर बिखर गया और उसकी आत्मा चीखते हुए वहां से निकल गई। लेकिन इसके साथ ही उस जंगल में छिपी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा भी मुक्त हो गई। कालासुर का अंत होते ही पूरा जंगल एक बार फिर हरा भरा और सुंदर हो गया। जो लोग इस जंगल में खो गए थे वे भी अचानक जाग उठे और अपनी खोई हुई यादों के साथ वापस आ गए। इस घटना ने भगवान राम की महिमा को और बढ़ा दिया और उनके चमत्कारी शक्तियों का एक और प्रमाण दिया। कालासुर का रहस्य। इस घटना के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान अयोध्या लौटे तो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें कालासुर के बारे में एक गूढ़ कथा सुनाई। ऋषि वशिष्ठ ने बताया, कालासुर वास्तव में एक प्राचीन ऋषि का शापित पुत्र था। वह अपने अहंकार और शक्ति के कारण एक दुष्ट आत्मा में बदल गया था। उसके पिता ने उसे शाप दिया था कि केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही उसे मुक्ति दिला सकेगा, और वह व्यक्ति आप थे, राम। भगवान राम ने यह सुनकर कहा, हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार है, चाहे वह कितनी भी दुष्ट क्यों न हो। मैंने केवल धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया है। हर रहस्यमय जंगल का अंतिम रहस्य। कालासुर के विनाश के बाद भी उस जंगल में एक रहस्यमय ऊर्जा बची थी। जब भगवान राम ने ध्यान लगाया तो उन्होंने महसूस किया कि जंगल की मिट्टी में कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने हनुमान से उस स्थान की खुदाई करने के लिए कहा। खुदाई के बाद वहां से एक प्राचीन शिवलिंग निकला जो सदियों से वहां दफन था। यह वही शिवलिंग था जिसे त्रेता युग के प्रारंभ में ऋषि अगस्त्य ने स्थापित किया था। भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा की और उसे सम्मान पूर्वक अपने साथ अयोध्या लाए। उन्होंने उस शिवलिंग को अयोध्या में एक नए मंदिर में स्थापित किया और वहां रोज पूजा करने का विधान बनाया। इस रहस्य में एक था का संदेश। यह रहस्य में एक था हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी बुरी ताकत को पराजित कर सकता है। भगवान राम की हक था उनकी शक्ति और उनके सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व का प्रमाण है। साथ ही यह हक हानि हबी बताती है कि जब कोई व्यक्ति अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अंततः विनाश का सामना करना पड़ता है। भगवान राम न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि वे करुणा और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में हर समय धर्म का पालन किया और हमें सिखाया कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है।